पढ़ो। गोदी में खिलौना आ जाएगा घर लौट जाइए। जब तक जग में चंद्र सितारे तेरे बेटा को नाम ऐसे छाई जाएगा घर लौट जाइए। मरी करी अधो गति में जावे तेरो सूखो बाग हरियाई जाएगा घर लौट जाइए। लौट जा। लौट के जब चली तो बाबा नारद बोले एक बात और सुन ले, ये कुआं कहीं नहीं चला जाएगा। अगर 9 महीने के बाद बेटा पैदा न हो तो इसी कुएं में आकर के गिर पड़ना, मैं रोकने नहीं आऊंगा। तू भी याद रखे भैया। आज लौटा दिया टूटे हुए खटोला में, फटी हुई रजाई में मैया लेटी विचार कर रही है ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन मेरा नाम लोग बांझपन से मिटा देंगे। जवाब दिया। सुबह जब हुआ राजा ने घोड़ा तैयार किया, जवानों को साथ में लिया है। शिकार खेलने के लिए राजा उत्तान पाद चले, चलते जा रहे हैं। एक हिरन का पीछा करते करते राजा आगे निकल गए और जब आगे निकल गए जवानों ने खबर दी है छोटी रानी को और कहा है महाराज आपके निकल चुके। छोटी रानी बोली आप सोइए, निश्चिंत रहिए, हमारे महाराज बड़े बलवान हैं, आते ही होंगे। जब रात्रि के समय राजा लौट के आया, आवाज लगाई तो छोटी रानी सो गई है। सोचा कि ये कैसे जागेगी तो कुंडी खटखटाने लगे, लेकिन हुआ ऐसा, अरे शोक नींद में सोई गई भैया रानी। और राजा की सोनी नहीं जाने वानी। मैंने क्या कहा, अरे दरवाजे खोलिए। अचानक राजा को बड़ी रानी की याद आई। अरे ये ख्याल सुनीति को आओ और फौरन घोड़ा लौटाओ। राजा बड़ी रानी के यहाँ पहुंचे। अब वो तो एक ही आवाज लगाई वैसे ही उठ के बैठ गई, लेकिन बड़ी रानी ने दरवाजे ना खोले। जे इतनी रात में तो कबहू ना आए, हमें जब मालूम पड़ रही हमारी सौत ने हमें मारवे के लिए भेजो है। राजा बोले दरवाजे खोल दे। दरवाजे खोल, मैं छुप के आया हूं।
जवाब दिया, ये महाराज छुप के आए हैं। क्या हुआ दादा? ए सिड़ियन चली निवाई पकड़ी पुरिया बलम अपने की। पे लेते बैठारी प्राण न प्यारे बलम हमारे। महाराज भूख लगी होगी, बोले बहुत तेज। आधी रोटी जौ की धरी है, बाई पे नमक तो धर दो संभारी। आधी रोटी जौ की धरी है, मेरे महाराज सीताराम राधे श्याम के जाई हमें मुरारे। आधी रोटी जौ की रखी थी, नमक रख करके महाराज आधी रोटी जब राजा को पकड़ाई तो वो एक निवाला जैसी तोड़ के मुख में रखो। बुजुर्गों याद रखना, वो एक निवाला गले से नीचे नहीं उतरो। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। राजा ने एक बात कही है कि देवी, ये एक निवाला गले से नीचे नहीं उतर रहा है, तुम ये रोटियां रोज खाती हो, कैसे हजम होती हैं? फटी हुई साड़ी से मैया ने आंसू पोंछे और जवाब दिया, श्रीमन आप रोइए मत। हाथ जोड़े। सुबह के 4 बजे रात्रि भर राजा बात करता रहा। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में एक पुजारी ने घंटा बजा दिया। वहां से राजा हटा से नीचे आए। छोटी रानी दोनों हाथ चौखट से लगाई खड़ी। बोले कहां गए थे? इतनी तेज चिल्लाए तो राजा तो डराएगा। बोले मैंने पूछा कहां रहे रात भर? क्यों होगा तो मलिन छटा छवि छीन के सुंदरताई और चेहरा को ढकियो नूर फिर गई। काई रात सोत घर रहे जान में लय रही धमकाई और बादन की करियो याद कसम बोते। आप रात्रि भर कहां रहे हो? राजा बोले राजू बंदर घोड़की ने काम नहीं करो तो जिंदगी में करवे वाली ना है। बोले तुझे क्या लगता? बोले सौत के आ रहे। राजा बोले तेरी सौगंध खाता हूं मैं, रात भर गेट के बाहर पड़ा रहा। अच्छे के लिए अगर कसम खाई जाए ना, झूठी कसम खानी पड़ जाए किसी अच्छे काम के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। या कोई मर रहा है तब भी झूठ बोलना पड़ जाए या कसम खानी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे ही कसम खाने से कुछ हो जाता ना, वैसे ही खानी नहीं चाहिए। तब तक भगवान की लोग कसम कितनी बार झूठी खाते हैं। भगवान की कसम लोग रोज झूठी खा जाते हैं। तो यहां जवाब दिया कि ये ले जा तलवार उसे मार दे, मैं तेरी सौगंध खाता हूं, गया ही नहीं। रानी बोली जो लग रही जो मिल के ना आए। हाथ जोड़े माफ कर दो। वहां राजा ने स्नान ध्यान किया, भोजन पानी किया। दूसरे दिन रात्रि भर राजा विश्राम करता है। प्रमाण मिलता है भागवत से कि दोनों माताएं गर्भवती हो गई। कृपा ऐसी है परमात्मा की कि एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा था, और एक ने बराबर आज तलक खेतों का नाज बटोरा था। एक तो पलंग से नीचे कदम नहीं रख रही और एक बराबर खेतों पे काम कर रही है। बंधुओं,
किस्मत में पहले एक भी नहीं था और दोनों माताएं गर्भवती हैं। 9 महीने के बाद दोनों माताओं के गर्भ से पुत्रों ने जन्म लिया। बड़ी रानी के यहाँ पुत्र हुआ, एक पत्ते के बिछौने पे पड़ा है, और जो छोटी रानी है उनका बेटा सोने के पालने में झूल रहा है, और राजा दान लुटा रहे हैं, दूध की नदियां सी बही जा रही हैं। बड़ी रानी अटे पर खड़े होकर के देख रही है कि राजा को बड़ी प्रसन्नता है, ये तो सुंदर सुशील सुंदर सी पत्नी के मोह में सब कुछ भूल गए, इन्हें वान ही नहीं है कि बड़ी रानी के भी बेटा पैदा हुआ है। लिखते हैं विद्वान आंगन में बधाइयां बज रही हैं, माताएं 2-4 खड़ी हो जाएं, बधाई डाल लें।